हम लोगों ने आज्ञा चक्र के बारे में पिछली एकादशी को जाना और ये भी जाना कि आज्ञा चक्र मिलन का चक्र है। इसमें जीव और ब्रह्म का मिलन होता है, भक्त और भगवान का मिलन होता है। लेकिन भक्त और भगवान के मिलन के साथ में एक चीज अवश्य है कि विलय नहीं करता भक्त भगवान में, वो अपने अस्तित्व को बना कर रखता है। लेकिन योगी विलय कर जाता है परमात्मा स्वरूप में। मां कुंडलिनी का शिव मिलन होता है और विलय होता है। तो ये जो चक्र है ये द्वैत से अद्वैत की तरफ जाता है और अद्वैत में ही स्थापित हो जाता है। अब इस चीज को जरा अच्छी तरह समझें। अब चूंकि हम आज्ञा चक्र में पहुंच चुके हैं, आज्ञा चक्र मुक्ति चक्र है, यहां आकर जीव की मुक्ति हो जाती है। तो अब जरा समझें कि मुक्ति किसकी हुई और मुक्ति में क्या होगा। जैसे पिछली एकादशी को मैंने बताया कि मुक्ति उस अवस्था का नाम है जब जागरण होता है तो सारे निद्रा का जो भ्रम था, निद्रा का जो एक स्वप्न का आवरण था, ये मिट जाता है। तो स्वप्न का एक झूठा जो आवरण चल रहा था, जो एक कथानक के रूप में चलता है, इससे मुक्ति मिल जाती है। तो निद्रा के पहले हम जो थे वही जगने के बाद हो जाते हैं, कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि हम लोगों ने जो आवरण उड़ रखा था अज्ञान का, माया का और नाना प्रकार के चित्त के विकारों का, इससे मुक्ति मिल जाती है। बाकी साधना प्रेमी, हमारे अंदर में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ हम अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आते हैं। इसी का नाम है विलय कर जाना। तो ये बंधन क्यों हुआ था, हम लोग आज आज्ञा चक्र के इस समीक्षा में हम इसका चिंतन करेंगे कि आखिर बंधन किसका हुआ था और फिर बंधन के बाद मुक्ति किसकी हुई। क्या हमारी मुक्ति हुई, इसको जानेंगे आज। देखिए, लाहिरी महाशय ने हमेशा कहा है, बार बार कहते थे कि अपने घर में रहो। उनका एक ही शब्द था कि अपने घर में रहो। दूसरे के घर में जाते हो घूमने के लिए, कुछ दिन रहने के लिए, कुछ महीने रह लो, लेकिन मानस रूप में अपने घर को मत भूलना। जो शांति अपने घर में मिलेगी वो पराये घर में नहीं मिलती है। पराया घर हमेशा एक परायेपन का एहसास दिलाता है। जैसे हम घूमने भी जाते हैं, तीर्थों में जाए या हिल स्टेशन पे जाए, तो तभी तक अच्छा लगता है क्योंकि हमको लौटना है। ये भाव अगर बना है तो तीर्थ स्थान या वो हिल स्टेशन अच्छा लगता है। अगर हम ये सोचे कि वहां के रहने वाले भी हमारी तरह ही आनंद का अनुभव करते हैं उतने दिनों में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी आसक्ति तीर्थ के उस वातावरण में हो चुकी है, तो उनके लिए तीर्थ का महत्व नहीं रहा। तो ऐसे बार बार कहते थे लाहिरी महाशय कि तुम अपने घर की स्मृति को मत भूलो, अपने स्वरूप को मत भूलो। तुम जिस जगह पे जा रहे हो वो दूसरे का, वहां साम्राज्य दूसरे का है, प्रकृति का साम्राज्य है। इसका निर्माण तुम जब ब्रह्म रूप में थे तो तुम्ही ने किया था, लेकिन उसका संचालन करती है प्रकृति। उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। तब आराम से जाओ, स्मृति बनी रहे अपने घर की, तब आनंद में रहोगे। और जितनी बार जाना चाहो जाओ। तो हम लोग सिर्फ अहंकार के वशीभूत होकर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उस घर को अपना समझ लेते हैं। बस यही दुखों का कारण है। ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। साथ में एक बात हमेशा, अब ये प्रमाण इस चीज का भी होता है कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। हम अपने शरीर को जन्म देते नहीं है। अब कहे कि अपने शरीर को तो हम जन्म नहीं देते, लेकिन बच्चे को तो हम जन्म देते हैं। ये गलत है। जन्म देने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। शरीर का निर्माण और उसके अंदर इंद्रियों का संचालन ये ईश्वरीय सत्ता के अधीन हो रहा है। इस पर हमारा कुछ भी अधिकार नहीं है। हम इसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकते।
तो फिर कर्ता कैसे हुए हम? कर्ता इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का कर्ता सिर्फ एकमात्र ईश्वर है। वो खुद अकर्ता होकर भी अपनी आह्लादनी शक्ति प्रकृति के माध्यम से कर्तापन का एहसास करवाता है। तो संक्षेप में सिर्फ इतना ही जाने कि जब हम अपने को कर्ता मानते हैं तो यही बंधन है, और अकर्तापन का भाव जिस दिन आ गया उस दिन मुक्ति है। तो हम लोग संसार में बंधन में इसलिए हैं कि हम लोग हर चीज को अपना मानकर खुद को कर्ता मानते हैं कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हमारे परिवार का संचालन नहीं होगा, कुटुंब परिवार फिर ये सृष्टि, ये सब चीजें हमारे बगैर नहीं चलेंगी। ये कर्तापन का एहसास होते ही बंध जाते हैं और तभी दुखों की शुरुआत हो जाती है। तो कर्तापन का एहसास जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से ही बंधन, और बंधन का मतलब होता है दुखों की शुरुआत, कष्टों की शुरुआत, एक बंधन हो जाता है। और फिर जब जीवन में पुरुषार्थ जिस युग में शुरू करेंगे तो गुरु उस बंधन से मुक्ति दिलाता है। मानस मुक्ति ही सब कुछ है, शरीर से बंधन नहीं होता है। अगर शरीर से बंधन होता तो शरीर कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, यही रह जाता शरीर। ऐसा नहीं है, शरीर हमेशा छोड़ देता है, हर जन्म में हमें छोड़ देता है। इसका माने कि बंधन शरीर का नहीं होता है, बंधन मन का होता है। तो कहने का मतलब यह है कि मन ही जन्म लिया था, मन ही मुक्त करेगा। मुक्ति भी मन की होती है, बंधन भी मन का ही था। अब संसार में जो बंधन का स्वरूप है, इसमें जब से जन्म लेते हैं तब से और मृत्यु तक नाना प्रकार के संस्कारों को हम जन्म देते रहते हैं। तो ये जो संस्कार हैं, यही वास्तविक एक मूल कारण है बंधन का। जब तक हम ये संस्कार संसार में हमें अपनी इच्छाओं को जन्म देते रहते हैं तभी तक बंधन है। तो आइए आज जाने हैं इस चीज को कि ये संस्कारों ने कितना बड़ा उपद्रव किया है हमारे जीवन में और किस तरह बांधा है हमें। साधन भी अब तक साधन पथ पे हम लोगों ने एक से एक क्रियाएं की हैं और कठिन से कठिन व्याख्याएं सुनी है। आज इन सब का निचोड़ बता रहा हूं कि जीवन में सिर्फ एक ज्ञान हो जाए, एक धारणा बन जाए तो निश्चित है कि मुक्ति अत्यंत सुलभ है। सिर्फ धारणा बनाए, अपने आप को विश्वास दिलाना है हमें। अगर ये विश्वास जम जाए तो क्रिया स्वतः होती है। तो संस्कारों का खेल क्या होता है, इसको आज समझे अच्छी तरह से। ये संस्कार ही जीव को बांधते हैं और मन को जन्म देते हैं। जैसे आज हमारे संकल्प है कि हमें एक फैक्ट्री लगानी है, तो ये जो संस्कार हैं ये मन को जन्म देगा, क्योंकि कर्म करने वाला मन होता है। मन और कर्म एक ही है। तो जैसे कि हम अंतिम अवस्था में पूर्व जन्म में शरीर छोड़ते वक्त जितने संस्कार हैं ये एकत्रित होते हैं और उसमें से हम निश्चय करते हैं कि अगला शरीर हमारा क्या होना चाहिए। अगर मान ले कि हमने संकल्प लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये निश्चय करते ही दृढ़ निश्चय जब होता है, यानी सारे निश्चयों का एक निश्चय, तब जितने संस्कार हैं जो डॉक्टर बनने में सहायक हो सकते हैं ये कई जन्मों से इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, और सारे संस्कार इकट्ठे होकर प्रारब्ध को जन्म देते हैं। ये सारे संस्कारों से, अब ये संस्कार कोई एक जन्म का भी हो सकता है या कई जन्मों से, 3 जन्म पहले से था कि डॉक्टर बने हम, देखो वो डॉक्टर कितना बड़ा है कैसे। तो ये सब देखते देखते बार बार संस्कार है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, संकल्प का विकल्प भी होता रहा, लेकिन एक जन्म में मृत्यु समय में अंतिम इच्छा जो है ये है कि अगले शरीर में डॉक्टर बनना है।
तब इसके बाद विकल्प नहीं करें, तब सारे संस्कार इकट्ठे हो जाएंगे। कई जन्मों के संस्कार एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे जो सहायक बनते हैं, और ये संस्कार सब मिलकर बन गया प्रारब्ध। अब ये प्रारब्ध निश्चित हो गया कि अगले शरीर में बनना है डॉक्टर, और फिर ये सुख और दुख का भोग करना है, ये सब निश्चित हो जाता है। तो साथ प्रेमियों, हम बन तो गए, लेकिन बनने के लिए हमें शरीर चाहिए। बगैर शरीर में आए, बगैर जन्म लिए तो हम ये कार्य पूरा नहीं कर सकते, तो हमें शरीर में आना पड़ा, बस यही बंधन है। शरीर में आए हम, बन तो गए, सब कुछ इच्छाएं पूरी हो गई, जो संकल्प था प्रारब्ध बना, संकल्प से संस्कार इकट्ठे हुए, प्रारब्ध बना और हम बन गए। लेकिन शरीर में तो आना पड़ेगा, और शरीर के धर्मों पर हमारा अधिकार नहीं है। हमारा संकल्प था कि हम डॉक्टर बने, लेकिन शरीर कैसा मिलेगा ये कर्म पर था, और उसमें ऐसा मिलेगा, ये कष्ट होगा, इस पर हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ शरीर पर अधिकार प्रकृति का है। तो बस इस शरीर में आते ही अब हम अपनी इच्छा को तो पूर्ति कर लिए, लेकिन जब छोटे मोटे कष्ट आते हैं जो कि शरीर के धर्म है, पूर्व जन्म के कर्मों के फल हैं, तो हम तिल मिलाते हैं। अब साधना प्रेमियों, अगर ऐसा हो जाए कि संस्कार जो है वो तो जन्म देंगे ही, लेकिन अगर हम इच्छा न करें, इच्छा करने से हमारा सारा जो संस्कार का है ये एक साथ इकट्ठा हम करते हैं, जबकि हमें पता नहीं होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। भगवान ने कहा है गीता में कि कर्मों के फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं है, कर्म करो और इच्छाओं को हम पर छोड़ दो, तब हम वही देंगे जिससे तुम्हें जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। सुख तो दूंगा, लेकिन शांति के साथ दूंगा। तो ये जो जीवन में आया, ये कष्टों की भी शुरुआत होती है, इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, लेकिन इस जन्म की इच्छाओं के साथ इस जन्म का कोई संबंध नहीं होता है। अगर इस जन्म में हमको इच्छा करते हैं तो ये संस्कार बनकर इकट्ठे होते हैं एक साथ। जैसे इस जन्म में हम बन तो गए, जो इच्छा था डॉक्टर बनने का बन गए, लेकिन फिर हम जन्म से लेकर और मृत्यु तक हम डॉक्टर रहते हुए भी हमने 500 संकल्प ले लिए और 500 संस्कार जमा हो गए, तो ये इच्छाएं इस जन्म में पूरी नहीं होने वाली। हाँ, ये सब जमा होकर फिर मृत्यु के समय में कौन सी इच्छा प्रबल होकर इकट्ठी होती है, इस पर निर्भर करता है अगला शरीर। अब अगर ऐसा कर ले कि इच्छा नहीं करें, अंतिम समय में जो कुछ प्रारब्ध में हमने पाया था जो है वो तो निश्चित आएगा। तो जो संस्कार हैं, ये संस्कारों से चित्त हमेशा मलिन होता है। चित्त पर जितने दाग होते हैं, संस्कारों के दाग होते हैं। अगर अंतिम समय में इच्छा नहीं की हमने, तो चित्त निर्मल हो जाएगा। अंतिम समय तक चित्त एकदम स्वच्छ निर्मल। चित्त निर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि अगले शरीर में हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन चित्त निर्मल जब हो जाएगा तो निर्मल चित्त सिर्फ अपने स्वरूप को देखता है, और संकल्पों से भरा हुआ शरीर सिर्फ संसार को देखता है। इसको अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि ये मुक्ति है। हम आज की जो व्याख्या है, ये मुक्ति के स्वरूपों की व्याख्या है कि हम कहाँ छोटी सी चूक कर देते हैं और फिर संसार में अपने हाथों से अशांति को बो देते हैं। जबकि सुख और दुख निश्चित है, ये तो हर धर्म ग्रंथ में मिलेगा, हर गुरुवाणी में मिलेगा कि सुख और दुख पर हमारा अधिकार नहीं है। उसकी गरिमा को कम और बेशी कर सकते हैं, लेकिन इसको बदल नहीं सकते हैं। बस इतना कर ले कि नए संस्कारों को हम जन्म नहीं देंगे, तब अपने आप सब कुछ बदल जाता है। तो साधे प्रेम, सब कुछ का आधार है सूक्ष्म शरीर, क्योंकि हमारा संकल्प विकल्प, हमारे संस्कार, ये सब लगे हुए हैं सूक्ष्म शरीर में।
चित्त सूक्ष्म शरीर में होता है। अब चित्त पर संस्कार होते हैं, चित्त का धर्म ही है संस्कार। अब जब चित्त की जो वृत्तियां हैं, ये चित्त की किरणें कही जाती है, रश्मियां, ये निकलती रहती हैं, अनंत रश्मियां निकलती रहती हैं। जितने संकल्प होते हैं उतनी रश्मियां निकलती हैं, और जितनी रश्मियां निकलती हैं चित्त उतना ही चंचल होता है, मन उतना ही चंचल होता है। मन की चंचलता का कारण है चित्त से जितनी जो रश्मियां निकल रही हैं सूक्ष्म शरीर से, ये सब एक एक कर्म को लेकर होती है। तो असंख्य रश्मियां, लाखों रश्मियां निकलती रहती हैं हमेशा, और जितनी निकलेंगी उतना चित्त चंचल होगा, अशांत होगा। अब क्रिया जो करवाई जाती है कि चित्त की वृत्तियों को रोको, तो अगर हम क्रिया योग से, जैसा बताया जाता है प्राणायाम से, चित्त की वृत्तियों को जो निकल रही हैं बाहर के जगत में, इनको लौटाना शुरू कर दे। जैसे कि 1000 वाट का बल्ब है, अब उस 1000 वाट के बल्ब से इतने तरह के उसके हम लोगों ने विभाजित कर दिया है कि कहीं 15 वाट दिखाई पड़ता है, कहीं ऐसे करके सब इस तरह बिखरी पड़ी हैं। तो ये सब रश्मियां जब एक साथ इकट्ठी होती है, तब प्रकाश जो एक पुंज होता है, उसी का नाम है चित्ताकाश पर प्रकाश का पुंज होना। और तब जो सूक्ष्म शरीर की शक्ति है जो कि बिखरी हुई है संसार में, ये सिमट कर एक होती है, और तब चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, तब शांत हो जाएगा। चित्त में जितनी वृत्तियां निकलती हैं, जितनी इच्छाओं के साथ, उतना अशांत होता है। और चित्त पर इच्छाओं की वृत्तियां कम होते ही शक्ति सिमट कर एक जगह इकट्ठी होती है, तो लाखों वाट का बल्ब की तरह जलता ही, और तब ये प्रकाश सिर्फ आत्मा को प्रकाशित करता है। बिखरी हुई रश्मियां संसार को दिखाती है, इन टुकड़े टुकड़े रश्मियों से संसार दिखता है, विषय भोग दिखता है। लेकिन रश्मियां जब लौटती हैं तो एक साथ प्रकाश, सारे असंख्य प्रकाश मिलकर जब एक प्रकाशित होता है, तो ये सिर्फ आत्मा को प्रकाशित करती है। उस वक्त वृत्तियां थम जाती है, और जो एक बिखराव होता है, ये बिखराव नष्ट हो जाता है, तब शांति मिलती है। तब जीवन में, अब इसी को मुक्ति का स्वरूप मान लें, क्योंकि योग से चित्त वृत्ति निरोधा, ऋषियों ने कहा है कि वृत्तियों के फैलाव को रोको। वृत्तियों के फैलाव से मतलब ज्यादा प्रेमियों, ऐसा नहीं है कि हमें सन्यासी बनना है। अपनी जो वृत्तियां निकल रही हैं आसक्ति की, संसार में इतनी आसक्तियां हैं, राग द्वेष नाना प्रकार के व्यवहारों से होती हैं, इनको सिमटना है। जो आवश्यक चीजें हैं इन पर शक्ति खर्च करें तो ठीक है, लेकिन जो अनावश्यक शक्तियां खर्च होती हैं, ये वृत्तियों को चंचल करती हैं, और तब मन अशांत होता है, और अशांत मन कभी एकाग्र नहीं हो पाता है। अब मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं, क्योंकि ये मुक्ति का है, आज्ञा चक्र का संबंध मुक्ति से है, और 4 तरह की मुक्ति बताई गई है। ये 4 तरह की मुक्ति एक योगी अपने जीवन में कैसे अनुभव करता है और एक भक्त कैसे करता है, इसको जान लें। इतना अवश्य जान ले साथी कि कभी भी इस चीज की कल्पना नहीं करें कि बहुत कठिन पथ होता है। ये बहुत आसान पथ है, और इसमें ईश्वर सबसे सहयोगी होता है। कभी कभी लोग कहते हैं ऐसा कि ईश्वर ने हमें ऐसे बंधन में डाल दिया, इस तरह के कष्टों में डाल दिया, हमें फंसा दिया संसार में। जरा सोचे, माँ बाप क्या अपने बच्चे को कभी कष्ट में देखना पसंद करते हैं? वो तो चाहते हैं कि इसका कल्याण हो जाए। तो ईश्वर कैसे बंधन में डाल सकता है हमें? हम अपने कर्मों से, अपने इच्छाओं से, अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं। ईश्वर की एक ही इच्छा होती है कि अपने घर में रहे। जो आनंद अपने स्वरूप में है वह संसार में भटकाव में नहीं है।
तो अब मन को जरा समझे कि कैसे बंधन हुआ ये। अब मन का एक धर्म है, मन अपने धर्म से लाचार है और वो अपने इस धर्म को छोड़ नहीं पाता है, और वो है कि मन जिस चीज का चिंतन करता है, अगर वो विषयों का चिंतन कर रहा है, किसी सौंदर्य का चिंतन करता है, किसी गंदे चीज को चिंतन करता है, तो मन स्वयं भी वो गंदगी बन जाता है। जैसे गंगा जल है, अब ये गंगा जल का अस्तित्व समुद्र में मिलने के पहले तक तो गंगा जल था, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद गंगा जल नहीं रहा, ये गंगा जल ही समुद्र बन गया। वैसे ही मन जितनी देर चिंतन करे, कि जैसे किसी चीज का चिंतन कर रहे हैं आप बैठ के, 10 मिनट चिंतन हुआ, तो ये मन सबसे पहले था, मन ने उस विषय को पकड़ा और जब सोचने लगा तो बस खुद पिघलते पिघलते वो विषय खुद ही बन गया मन। अब मन डूब चुका है, मन की सत्ता नष्ट हो गई है, इसको कहते हैं विषयाकार। अब मन अलग नहीं था, खुद विषय बन चुका है, डूब चुका है विषय में, खुल गया, वो एक हो गया। अब मन निकलेगा फिर कब? अब 10 मिनट बाद ही किसी दूसरे विषय का चिंतन शुरू हो गया। अब तक तो विषय का चिंतन चल रहा था किसी भी एक चीज का, तो मन विषयाकार हो गया। अब दूसरे चीज का विषय शुरू हो गया। अब तक किसी एक सुख की आकृति का अनुभव कर रहा था तो सुखाकार था, अब अचानक कुछ सुन लिया तो दुखों में रम हो गया, तो मन तत्काल निकलता है और उस चीज को छोड़ दिया उसने, अब दुखों में रम गया है तो दुख में फिर एकाकार हो गया। ये मन का धर्म है। मन किसी चीज को पकड़ता है तो उसमें स्वयं एकाकार हो जाता है। जैसे एक गिलास पानी में अगर गुलाब जल डाल दिया गया तो पूरा पानी गुलाब जल बन चुका, रंग डाल दिया गया तो ये लालिमा जो कि गुलाब की है पूरे जल में हो गई, अब उस रंग को अलग नहीं कर सकते। तो ये चीज है कि मन का धर्म है। तो साधना प्रेमियों, जब तक मन विषयों में रमा है तब तक विषयाकार कहलाता है। मन के इस गुण को, धर्म को अगर हम सही रूप में इस्तेमाल करें और उसके हाथ में किसी एक भगवान के स्वरूप के चिंतन में उसको डुबा दें, तो बस इतना ही करना है। जीवन में सिर्फ इतना करना है। मन का धर्म नहीं बदल सकता। ये मन का ईश्वरीय धर्म है कि जिसको पकड़ेगा वे एकाकार हो जाएगा। सुख में भी एकाकार, दुख में भी एकाकार, विषय में भी एकाकार। अगर उसी को ईश्वरीय चिंतन में भगवान के किसी रूप को दे दे उसके हाथ में, कि ये माँ का रूप का चिंतन करो, कृष्ण का चिंतन करो, राम का चिंतन करो, अब उसके रूप में अगर उसको डुबा दिया जाए, लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता इसलिए होती है कि ये अभ्यास, ये जो क्रिया है, हम लोग किसी सत्संग में सुनकर शुरू करते हैं, गुरु के पास आने के बाद शुरू करते हैं। इसका माने कि 30 वर्षों तक हमने उसको सिर्फ विषयों में डुबा कर रखा था। तो विषयों में डुबा कर रखा था तो निकालने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि 30 वर्ष तक के संस्कार पड़ चुके हैं उसके ऊपर। तो इन संस्कारों से क्या भागना नहीं। जैसे हमने उसको विषयों में डुबाया था तो उसका तो कोई दोष नहीं, हमने उसको डुबाया था क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था विषय, हमारी इंद्रियों को अच्छा लग रहा था। अब उसको निकालना है उसमें से, और निकाल कर भगवान के रूप को उसके हाथ में दे देनी है कि इसका चिंतन करो। तो साधना प्रेमियों, हमारे मन की शक्ति क्षीण कब होती है? ऐसा होता है कि मन के अधीन जो 5 इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन मात्रा है, फिर ये जो इंद्रियां हैं, ये बुढ़ापे में अपनी शक्ति क्यों खो देती हैं? ये इसका सिर्फ एकमात्र कारण सिर्फ यही है कि हम मन के अस्तित्व को बार बार बदलते रहते हैं। एक स्वरूप को पकड़ा, तत्काल छुड़ाते हैं उसको, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर तत्काल छुड़ा, यानी दिन भर में हमने 50 बार किसी विषय का चिंतन किया,
फिर निकाला, फिर दूसरे विषय का चिंतन किया, फिर निकाला, तो होते होते मन की शक्ति क्षीण होती चली जाती है और मन दुर्बल हो जाता है। और फिर वास्तव में जब अवस्था आती है गुरुओं के बताए मार्ग पर चलने की, तो मन के अधीन जो 5 इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, सब साथ छोड़ना शुरू कर देती है। तो अब इस चीज को सोचें कि मन की शक्ति को अगर हम एकाग्र कर ले, इसको कहते हैं कि मन के हाथों में भगवान का एक रूप अगर दे दिया जाए, मंत्र दे दिया जाए, और बस उसी अभ्यास में कि इसका जप करते रहो और इनके रूप में डूबते रहो, जैसे तुमने विषयों में डूबना सीखा था वैसे यहाँ भगवान के रूप में डूब जाओ, तो मन की शक्ति बढ़ती चली जाती है और एक ऐसी अवस्था आती है कि मन वहां भी रम जाता है। अब ये अवश्य है कि भगवान की रस में डूबने में उसको वक्त इसलिए लगता है कि वहां तो रस आ रहा था विषयों में, यहाँ रस नहीं मिलता शुरू शुरू में, लेकिन जिस दिन रस मिल गया इसको, उस दिन ये निकलेगा नहीं, क्योंकि विषयों के भोग में अंतिम जो भोग है वो दुख ही है, यहाँ दुख नहीं है। तो मन की शक्ति बढ़ जाती है और मन जब एकाकार हो जाएगा, भगवान जैसे भगवान कृष्ण का रूप दिया हमने, भगवान कृष्ण का मंत्र दिया, रूप दिया, तो डूबते डूबते मन एकाकार हो जाएगा। अब ये मन खत्म हो गया, मन हर अवस्था में मरता है, दिन भर में 50 बार मन की मृत्यु होती है, क्योंकि जिस विषय का चिंतन करते करते खुद उसमें रम गया तो मन खत्म हो गया, वो विषय ही हो गया वो मन। तो यहाँ जो विलय करेगा मन का भगवान के रूप में, जब विलय करेगा भगवान के मंत्र के रूप में, तो इसी को कहते हैं सायुज्य मुक्ति। युज कहते हैं एकाकार हो जाना, युज से ही योग बना है, यानी एक हो गया मंत्र और भगवान, एक हो गए, भगवान का रूप और मन एक हो गया, यही है सायुज्य मुक्ति। तो मैंने 4 मुक्तियों का कहा था, ये पहली मुक्ति हो गई सायुज्य मुक्ति। अब एक स्वरूप हो गया, मन की सत्ता मिट गई और कृष्णमय हो गया। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मन भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते भगवान कृष्ण में डूब गया और उसके सामने प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण ही है, क्योंकि दूसरा होने का मतलब है कि मन की सत्ता बनी हुई है। लेकिन ज्यादा प्रेमी एक बात याद रखें, भगवान कृष्ण का इस कृष्णाकार दर्शन से कोई संबंध नहीं है। ये दर्शन होते हैं मन जब एकाकार हो जाएगा, इसको कहते हैं निरुद्धावस्था। निरुद्ध अवस्था जब होती है, एकाग्रता, एकाग्र और निरुद्ध, तो ये निरुद्ध जब हो जाएगा मन भगवान के रूप में, भगवान के मंत्र के लय में, तब एकमात्र प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है। इसी को कहते हैं भगवान का दर्शन। पुराणों में जितनी जगह आप पाएंगे भगवान ने उसको दर्शन दिया। ये एकाकार साधना करते करते, तपस्या करते करते मन विलय कर गया भगवान के रूप में, तब मन की शक्ति इतनी बढ़ गई और भगवान के साथ एकाकार, तो मन की मृत्यु और भगवान का दर्शन एक साथ होता है। लेकिन जब तक मन जिंदा है तब तक दर्शन ही हो, तो भगवान का दर्शन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दर्शन है इसका भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, इसी का नाम है मन का कृष्णमय स्वरूप हो जाना। ये मन ही है, ये कृष्ण नहीं है, ये मन ही है जो कृष्णमय बन चुका है, और तब भगवान कृष्ण, ये सायुज्य मुक्ति है। अब जब कृष्णमय हो गया मन, तो भगवान कृष्ण के सारे गुण, सारी शक्तियां उसमें आती हैं मन में, और मन माने हम लोगों में, तब हमारे अंदर में सारे गुण भगवान कृष्ण के आएंगे, एक एक करके सारे गुण आएंगे। भगवान कृष्ण है, माँ है, राम है, शिव है, जिसमें मन रम जाएगा उसकी शक्ति अपने आप आती है। इसी का नाम है शास्त्रीय मुक्ति, यानी उसकी जो शक्ति है वो अंदर आ गई। तो शास्त्रीय मुक्ति में
जो उसकी शक्ति का पूरी तरह यानी अब प्रत्यक्ष हम खुद ही बन गए। क्योंकि भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता है। अब भक्त चूंकि अपनी शक्ति को अलग रखता है क्योंकि उसको आनंद का भोग करना है, प्रेम का भोग करना है भगवान के साथ, भक्ति का, लेकिन योगी लय कर जाता है तो ये शास्त्रीय मुक्ति होगी। और शास्त्रीय मुक्ति के बाद में रूप आता है। रूप, और रूप जब भी होगा, जैसे मैंने एकादशी को बताया था कि कोई भी जो शब्द है ये प्रकाश में विलय करेगा और विलय, प्रकाश में विलय करने के बाद में रूप का विलय होगा। तो मंत्र प्रकाश और प्रकाश रूप। अब जब ये एक साथ मन इकट्ठा होकर भगवान के शास्त्रीय रूप में जब इकट्ठा होता है तो जो अंदर में जो प्रकाश होता है, अद्भुत प्रकाश, यही आत्मा का प्रकाश है। ये इसी को हमारे पुराणों ने औरा कहा है, यानी हर व्यक्ति के पीछे एक प्रकाश पुंज होता है, मस्तक के पीछे औरा कहते हैं जिसको। तो ये ज्योतिर्मय है, ये तीसरी मुक्ति है, ये अद्भुत प्रकाश होता है। और अब इस प्रकाश में दो चीजें भगवान कहते हैं भक्त से कि अपनी सत्ता बनाकर रखना चाहते हो तो रखो, और नहीं तो तुम्हारे पीछे ही हम हैं, इसमें विलय कर जाओ। तो अगर विलय कर जाता है तो यही है सारूप्य मुक्ति। तो सामीप्य और सारूप्य, तो ये चार प्रकार की मुक्तियां बताई गई हैं। लेकिन भक्त अपने स्वरूप को अलग रखता है, उसको आनंद है, भक्ति में एक अद्भुत आनंद है। तो तीन शरीर होते हैं, स्थूल का विलय हो गया सूक्ष्म में, और सूक्ष्म का कारण में विलय होता है। लेकिन भक्त अपने कारण शरीर को नष्ट नहीं करता, नष्ट करते ही वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा चाहता नहीं है, इसलिए अपने स्वरूप को जिंदा रखता है। तो साधना में ये जो चार प्रकार की मुक्तियां हैं, इसमें योग साधना में हम विलय करते हैं और भक्ति के साधना में हम अपने स्वरूप को बनाकर रखते हैं। ये सब मुक्ति पथ है। भक्त भी वैसे ही मुक्त कहा गया है उसमें, और साधक भी। अब आइए आज सारे धर्म ग्रंथों का एक निचोड़ और युग मार्ग की जो पराकाष्ठा है इसके बारे में व्याख्या करता हूं मैं। युग मार्ग में सिर्फ एक ही चीज पर जोर दिया गया था, और ये प्रश्न हर साधक के मन में होता है। जब तक हम संसार के विषय भोगों में हैं तब तक अपने को जानने की इच्छा कभी प्रकट नहीं होती है। हम विषयों को जब जानते हैं तो अपने को जानने की उत्कंठा कभी नहीं होती है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और कहां जाना है मुझे, आखिर इस संसार में मेरे आने का क्या उद्देश्य क्या है, इसको हमने कभी नहीं जाना। अब जानने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। अब गुरुजन कभी एकादशी के दिन क्रिया करवाते हैं तो क्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन कभी चिंतन और मनन नहीं करते हैं। अब आई इस चीज का एक बार चिंतन करें और इसकी सच्चाई को, रहस्य को जाने। प्रश्न है कि मैं कौन हूं। अब धर्म ग्रंथों ने क्या कहा? धर्म ग्रंथों ने कहा कि तत्वमसि सोहम, तुम वही हो जो वो है। तुम और उसमें अंतर नहीं है, तुम वही हो जो वो है। सोहम, मैं वही हूं जो वो है। इसका माने कि हमसे कोई अलग है जिसके बराबरी में हम करते हैं, मैं उसी के बराबर का हूं। सोहम, मैं उसके बराबरी का हूं, जो मैं हूं वही वो है। तो सवाल ये है कि कोई एक ऐसा है, मैं वही हूं जो वो है, तो वो कौन है? वो है कौन? सारे धर्म ग्रंथों ने कहा है कि एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म, जो अद्वितीय ब्रह्म है वो एक ही है, दो नहीं हो सकते हैं। चेतन दो नहीं है, चैतन्य एक ही है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं जो हूं
उसका स्वरूप वही है जो उसका है, तो फिर वो कौन है? और फिर अगर वो हमसे कोई अलग सत्ता है तो उसका जो चैतन्य रूप है हमसे अलग होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य दो नहीं हो सकते हैं। तो इसका माने कि दो की सत्ता है, लेकिन किसी धर्म ग्रंथ ने दो की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। भक्ति मार्ग अलग चलता है, लेकिन ज्ञान मार्ग सिर्फ एक की सत्ता को स्वीकार करता है कि हमसे अलग कोई सत्ता नहीं है। तो सवाल है कि उसको फिर कैसे जाने हम? क्या ऐसा है कि उसको जाने बगैर अपने को नहीं जान सकते, या फिर अपने को जाने के बगैर उसको नहीं जान सकते? तो क्या दो है? नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? हम कहते हैं कि जीव और ब्रह्म अलग है। तो जीव और ब्रह्म की बात तो समझ में आती है कि जीव नाम है उसी अंश का जो प्रकृति में लिप्त हो गया है। तो उसी जीव के अंदर में जो भाव है, जो ब्रह्म है, उसके ऊपर में प्रकृति का एक लेप हमने स्वीकार कर लिया है, कर्मों को लेकर, इच्छाओं को लेकर। लेकिन ब्रह्म भी क्या दो है? तो कहते कि नहीं, सच्चाई ये नहीं है। अब इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है कि जिस दिन मन अपने धर्मों को लेकर, संस्कारों को लेकर, जब अंतिम शरीर छूटने के वक्त जो संस्कार इकट्ठे करता है, जो इच्छाएं प्रकट करता है, उसी क्षण हम स्वयं ही प्रकृति के धर्मों को स्वीकार करके अपने अस्तित्व को अपने से ही अलग कर लेते हैं। याद रखिए, हमेशा अपने से ही अपने को अलग करते हैं। वो कोई और नहीं है, कोई हमसे अलग नहीं है। लेकिन हम जैसे कि एक छाया होती है, तो हम जीव उसी मैंपन की, मेरेपन की छाया है। इसलिए इसको झूठा कहा गया है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जीव भाव का कोई अस्तित्व नहीं है, संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, माया का कोई अस्तित्व नहीं है, और द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं है। दो हो ही नहीं सकते हैं। तो साथी, जब दो नहीं है, एक ही है, और वो हम ही है, तो फिर हमें अपने आप को जानने का तो पूरा अधिकार है। और फिर हमारे जन्म लेने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को जाने। हम अपने कर्मों के लिए, कष्टों के लिए किसको दोषी देंगे? ये कष्ट तो हमारे अपने हैं। इसलिए लाहिरी महाशय के सिर्फ 3 वचन मैं दोहराता हूं। लाहिरी महाशय ने कहा है, इसको हमेशा याद रखें और इसको कभी आजमा कर देखें सब चीजों को। उन्होंने कहा कि जब अजीर्ण होता है, अरुचि होती है भोजन में, तब भोजन अच्छा नहीं लगता। तब कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जबरन लाकर थाली परोस देते हैं, तो उबकाई आती है देखकर, भोजन को हटाओ, नहीं अच्छा लगता भोजन, क्योंकि अरुचि पैदा हो गई है। अब जिस कारण से भी हो, तो कितने दिन तक भोजन छोड़ेंगे आप? अगर भोजन को छोड़ते हैं तो शरीर पर आएगा, तो भोजन तो करना पड़ेगा, इसलिए कि आवश्यकता है शरीर की। तो अरुचि पैदा हो जाने पर भी भोजन करना अनिवार्य है, भले उसकी मात्रा कम कर दे, या फिर जिसमें रुचि हो भोजन की वो करें, ताकि पौष्टिकता मिलती रहे। कहते कि यही चीज क्रिया योग के साथ है। हम में से अधिकांश साधना प्रेमी ऐसे हैं जो ये कहते कि प्राणायाम करना, क्रिया करना अच्छा नहीं लगता है, और रुचि पैदा हो गई है। अब चूंकि गुरुदेव बार बार कहते हैं तो चलो 12 कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं। अब 24 कर लिया, 36 कर लिया, कितना भी कर लिए, लेकिन रुचि नहीं आ रही है। तो कहते कि जन्म लेने का उद्देश्य क्या था? फिर हम संसार में क्यों आए हैं? संसार में आने का उद्देश्य क्या गृहस्थी बसाना था? जो संकल्प लिया था अंतिम समय में वो पूरा तो हो गया, लेकिन इसके अलावा भी तो एक उद्देश्य है। वो तो प्रारब्ध था, वो तो फल देगा ही।
वो तो सुख और दुख का निश्चित है, लेकिन पुरुषार्थ तो अरुचि हो या रुचि हो, ये क्रिया करनी है। कहते हैं कि क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू शुरू में तो अरुचि पैदा होती है, अब कभी हिसिंग साउंड नहीं आए तो कभी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, समय नहीं है, कई तरह की अरुचि पैदा होती है। तो अरुचि होने पर भी क्रिया निश्चय करनी है। देखिए, इस जन्म में अगर कर सके, शुरुआत कर दें, तो निश्चित है कि इसका आनंद तब मिलेगा जब क्रिया अपने उस पराकाष्ठा तक पहुंचा देगी, कम से कम अनाहत चक्र तक पहुंच जाए। देखिए क्या होती है उसका आनंद। पहली बात ये थी। दूसरी बात उन्होंने कहा, संसार में हम जब जन्म लेते हैं तो हमारा 3/4 भाग है जीवन का, ये बीत जाता है विषय भोग में, संसार के विषय भोग में। और साथ में कभी कभी तो ऐसा है कि कितने लोगों का जो महाभोगी है उनका सारा जीवन बीतता है भोग में। वृद्धावस्था में इंद्रियां साथ नहीं दे रही हैं, फिर भी कल्पनाओं में डूबते हैं, वो उन कल्पनाओं में जीते हैं, यानी विषयों से नाता तोड़ते नहीं है। तो कहते हैं कि ये विषय का भोग करने वाला कौन है? कहते हैं कि ये विषय का भोग करने वाला प्राण है। जब तक प्राण इड़ा और पिंगला में चलता है तब तक मन की शक्ति जिंदा रहती है और मन ही विषयाकार बनता है। तो कहते हैं कि इड़ा और पिंगला में प्राण का प्रवाह रुको। जिस दिन ये प्राण की शक्ति रुक जाएगी, थम जाएगी, आयाम हो जाएगा प्राण का, उस दिन मन अब संसार के तरफ नहीं देख पाएगा, तब खुद को देखेगा, अपने स्वरूप को देखेगा। तो कहते हैं कि प्राणों की शक्ति को क्षीण करो, कम करो। 21,600 बार हम श्वास लेते हैं दिन भर में, उसको अभ्यास से महीने में ऐसा अभ्यास किया जाए कि हर महीने में 100 कम करेंगे, 100 प्राण की बचत करेंगे रोज। अगर रोज नहीं हो तो हफ्ते में एक बार करें, और नहीं तो महीने में तो कम से कम एक बार करें ही, कि 100 प्राण का बचत हुआ। इस तरह करते करते देखें कि आयु भी लंबी हो जाएगी और शरीर में जो तेज है वो बढ़ेगा। मन की शक्ति विषयों के प्रति क्षीण होकर ईश्वर के प्रति, अपने आत्म स्वरूप के प्रति बढ़ती चली जाएगी। कहते हैं कि बस 12 शुद्ध प्राणायाम की शुरुआत करके 144 अगर शुद्ध प्राणायाम माने होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ठंडे गर्म का अनुभव हो और हिसिंग साउंड हो उज्जयी प्राणायाम के साथ, इसको कहते हैं शुद्ध प्राणायाम। अगर ये नहीं है तो सिर्फ श्वास हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध प्राणायाम नहीं हुआ। शुद्ध प्राणायाम अगर 12 भी हो जाए तो बहुत बड़ा फल देता है। अगर 144 हो जाए तो प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है।